नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 5 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है कार्नेज। कार्नेज की अगर बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। देखिए, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उस टाइम आपको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो फिर आप वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए जितना भी वर्ड आता है हम आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर बताते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करना होता है वो भी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग हो जाएगा द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। यानी कि देखिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को क्या करना कि किल करना, तो उसके लिए कार्नेज वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और उनका एक साथ उनको क्या उनकी हत्या कर देना, तो उसके लिए कार्नेज वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग थे, इकट्ठा हुए थे, बैसाखी पर्व मना रहे थे, और उन पे क्या किया गया कि अंधाधुंध उस पर गोलियां चला दिया गया। तो उसमें क्या हुआ था, उसको मास मर्डर भी बोल सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ मर्डर हो गया था। तो इसका हिंदी मीनिंग संहार होता है। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स इसका स्लाउटर हो सकता है, मैस्केयर हो सकता है। आप अगर इंग्लिश में पढ़े होंगे तो जलियांवाला बाग मैस्केयर जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैस्केयर मतलब क्या होता है? संहार होता है। और पोग्रोम होता है, या फिर ब्लडशेड होता है, या फिर मास मर्डर भी हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं। वर्ड क्या है? कार्नेज। अगर अब देखिए, वर्ड सिर्फ वर्ड को ऐसे याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी वर्ड आते हैं और पॉसिबल ट्रिक बनते हैं, तो हम ट्रिक के हेल्प से आपको याद कराने का कोशिश भी करते हैं, और हर वर्ड का ट्रिक बताते हैं जिसकी मदद से आपको वर्ड आसानी से याद रहे। तो देखिए, अब कार्नेज को याद रखना होगा तो हम इसको कार से रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कार आया, ठीक है, और कार से 2-4 इंसान उतरे और अंधाधुंध क्या किए, उनके हाथ में गन था और गोलियां चलाने लगे। तो कार से इंसान उतर का मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कार से 2 लोग उतर कर कार्नेज करना शुरू कर दिए, कार्नेज शुरू कर दिए, ठीक है। कि कार से लोग उतर कर कार्नेज शुरू कर दिए, यानी कि कार्नेज मतलब मास मर्डर शुरू कर दिए, यानी कि बहुत सारे लोग पे गोली चलाने लगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैरेड। देखिए, कैरेड एक नाउन है, ठीक है। कैरेड क्या? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अबसर्ड प्रिटेंस इंटेंडेड टू क्रिएट ए प्लीजेंट और रेस्पेक्टेबल अपीयरेंस। मान लीजिए कि कोई, इसका मतलब देखिए सीधा सीधा ये होता है कि कोई ऐसा इंसान जो अच्छा नहीं होता है लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाता है, ठीक है, कि वो अपने आप को सबके नज़र में दिखाएगा कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा होता नहीं है। तो उसके लिए कैरेड वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि जो कोई पाखंड दिखावा करता है, पाखंड मतलब वो दिखावा करता है कि हम अच्छे हैं, हमेशा आपका हेल्प करेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो आपसे कुछ ना कुछ आपको ही प्रॉब्लम में डाल देगा या कुछ कर देगा वो। इस तरह, तो इस तरह के लिए कैरेट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो फार्स हो सकता है, शाम हो सकता है, प्रिटेंस हो सकता है, फाल्स डिस्प्ले हो सकता है। देखिए, फाल्स डिस्प्ले हम आपको बताया ना, तो आप ऐसे ही समझ लेंगे फाल्स डिस्प्ले जो क्या कर रहा हो कि झूठा दिखावा कर रहा हो। तो ये सारे वर्ड हो गए जिसका ये जो इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन, देखिए, हम हमेशा बताते हैं कि अगर कोई लंबा वर्ड आ जाए तो उसको आप पार्ट वाइज थोड़ा सा तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में कर दीजिएगा तो आसानी से प्रोनाउंस कर देंगे। तो देखिए, कॉन्फ्लेग, यहाँ तक आप इसको याद रख दीजिए कि कॉन्फ्लेग फिर रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लेग्रेशन, इस तरह आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं इजीली। और लास्ट में आई ओ एन आ गया तो हम हमेशा बताते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आए तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो इस तरह आप इसको पहचान मिलिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग होता है एन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉय ए ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। एक ऐसा फायर फायर मतलब क्या होता है? आग लग जाना, जो क्या करे कि बर्बाद कर दे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, चाहे तो वो लैंड या प्रॉपर्टी को। मान लीजिए कोई भीषण आग लग गया तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिग्रेशन मतलब क्या होता है? भीषण आग या फिर अग्निकांड। तो ये सब इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स इन्फेर्नो हो सकता है, ब्लेज हो सकता है, या फिर फायर स्ट्रोम हो सकता है। देखिए, स्ट्रोम मतलब क्या होता है? तूफान। और अगर आग लग जाए उसी में तो क्या हो जाएगा? वो फायर स्ट्रोम हो जाएगा। और फायर का अगर स्ट्रोम आ जाए तो क्या काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हो जाएगा कि नहीं? जो भी आसपास में घर होगा सब का सब उसमें आग के चपेट में आ जाएगा, और वो क्या कर देगा? आग सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्फ्लिग्रेशन मतलब अग्निकांड, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक।
कि कोई इसके लिए क्या कोई ट्रिक है कि ये याद रख सकता है? तो देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम याद रख सकते हैं कि आप फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, आप स्कूल में भी देखे होंगे, हॉस्पिटल में देखे होंगे, मतलब जहाँ कहीं भी जहाँ ज़्यादा लोग मतलब एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, वहाँ पे वाल वगैरह पर लगाया जाता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर एक मतलब सिलेंडर टाइप का होता है, जिसमें गैस होता है और उसको क्या किया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है आग पे, तो वो आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कॉन्फ़िगरेशन को नहीं रोक पाया। मान लीजिए कि कोई कॉन्फ़िगरेशन है और छोटा सा जो सिलेंडर लेके जाइएगा, तो क्या उसको बुझा पाएगा? बहुत ज़्यादा आग लगा है तो नहीं बुझा पाएगा ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कॉन्फ़िगरेशन को नहीं मतलब रोक पाया। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोफेस्ड। क्या है? प्रोफेस्ड। प्रोफेस्ड एक एडजेक्टिव है। प्रोफेस्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है of a quality, feeling or belief claimed openly but often falsely। मतलब कोई क्वालिटी हो, फीलिंग हो या विश्वास हो, ठीक है, जो क्या कर रहा है, क्लेम्ड ओपनली को मतलब ओपनली सबको मतलब क्लेम कर रहा है कि ये किसी चीज़ को, लेकिन ऑफन वो क्या होता है, फाल्सली होता है। मतलब क्लेम करेगा कि वो मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फाल्स होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? तथाकथित। क्या हो जाएगा? तथाकथित। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो प्रिटेंडेंट हो जाएगा, पर पोर्टेड हो जाएगा, या फिर क्लेम्ड हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए ट्रिक कोई बन सकता है? तो देखिए, अब आपको हम ट्रिक भी बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रोफेस्ड है, तो प्रोफेस्ड को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किस वर्ड से हम रिलेट करेंगे कि याद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आपको प्रोफेसर याद आ जाएगा। क्या वर्ड याद आ जाएगा? प्रोफेसर। तो प्रोफेसर क्या करते हैं, जो मतलब कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो प्रोफेसर रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रोफेसर ने अपने रिसर्च को क्या किया? प्रोफेस्ट किया। ठीक है, प्रोफेसर ने अपने रिसर्च को क्या किया? तो प्रोफेस्ट किया। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो कैसा लगा ट्रिक ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई भी क्वेरी हो या कोई मतलब अगर सुझाव भी हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेरेफ्ट। बेरेफ्ट एक वर्ब है। बेरेफ्ट क्या है? एक वर्ब है। अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होता है डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग समथिंग। डिप्राइव्ड मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ से वंचित हो, जिसको कोई चीज़ नहीं मिला हो, या उसके पास किसी चीज़ का कमी हो, लेकिंग समथिंग। ठीक है, तो उसके लिए बेरेफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? बेरेफ्ट। जब भी मतलब कोई नया वर्ड सीखिए तो उसको क्या कीजिए? अप्लाई कीजिए आप अपने डेली लाइफ में, किसी अपने फ्रेंड से, या जो आपके आसपास में होगा जो पढ़ाई करता होगा, तो उससे थोड़ा सा वो वही वर्ड यूज कीजिए, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। दो चार बार आप यूज कीजिएगा तो आप उसको याद मतलब कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बार बार हेल्प की हेल्प हेल्प बोलिएगा तो हेल्प तो मतलब पुराना वर्ड हो गया, ये आपको कभी आप भूल नहीं पाइएगा कि हेल्प मतलब मदद करना होता है। तो अगर इसके बदले आप कोऑपरेट वर्ड यूज कीजिएगा तो क्या होगा? मतलब वो भी सोचेगा कि मतलब ये मॉडर्न वर्ड यूज कर रहा है, यानी कि ये आप अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी आपसे इम्प्रेस होगा और आपको भी एक नया वर्ड मतलब हमेशा दिमाग में आ जाएगा। तो कॉपरेट मतलब हेल्प करना, या फिर असिस्ट याद कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब जो भी वर्ड उसका सिनोनिम्स है, तो वो आप अप्लाई कीजिए अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तभी मतलब जो नया वर्ड है वो आपके माइंड में बैठेगा। तो देखिए, डिप्राइव्ड मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो रहना। ठीक है, तो हिंदी में नहीं इसका क्या आ जाएगा? वंचित। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिप्राइव्ड हो सकता है, डिवॉइड हो सकता है, ग्रीविंग हो सकता है, लैकिंग हो सकता है, रॉब्ड ऑफ हो सकता है, या डेनोडेड हो सकता है। इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो अब कोई भी वर्ड इसको पिक कीजिए एक, जो आपको अच्छा लग रहा हो, कि जिसको आप मतलब किसी सेंटेंस में इजीली फिट कर सकते हैं, तो वो उसको फिट करके उसको फिर अप्लाई कीजिए और बोलिए। ठीक है, तभी वर्ड याद होगा। अन्यथा ऐसे आप उसको देखेंगे, कुछ टाइम के लिए याद होगा, अगर जब रिवाइज नहीं कीजिएगा फिर ये भूल जाइएगा। तो यूज कीजिए अपने डेली लाइफ में, तभी वर्ड याद होंगे, ऐसे नहीं होने वाले हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो इसके शायद इसका ट्रिक नहीं बताया, तो देखिए, हाँ ट्रिक अब इसका देख लेते हैं। ब्रेफ्ट का ट्रिक क्या होता है? ब्रेफ्ट का ये ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए, आप राफ्टिंग देखे होंगे। राफ्टिंग जो मतलब राफ्टिंग किसको बोलते हैं? जैसे जो मतलब वैली वगैरह में जाइएगा तो न जो पहाड़ों पर से जो पानी नीचे आती है, तो वहाँ पे राफ्टिंग करते हैं लोग नाव के सहायता से। तो मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के बाद क्या होगा कि राफ्टिंग में जो ये एक एडवेंचरस चीज़ है, जो मतलब खेल है राफ्टिंग। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क भी होता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा आप शो ऑफ कीजिएगा पानी के अंदर, तो रिस्क ही है ही, और वो तेज़ बहाव होता है पानी का। तो राफ्टिंग एक एडवेंचरस खेल है। ठीक है,
अगर आप मतलब राफ्टिंग कर रहे हैं तो इसमें ये एडवेंचर जरूरी है। और मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद से राफ्टिंग में क्या हुआ, एडवेंचर क्या था, वेरेफ्ट था, ठीक है, वेरेफ्ट था, यानी कि वहाँ पे कमी थी एडवेंचरस की। जब एक बार एक्सीडेंट हो गया किसी का तो, और वो राफ्टिंग कर रहा था तो वो डर डर के कर रहा था। या फिर आप ऐसे भी राइडिंग से भी इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए पहले आप बाइक काफ़ी तेज़ चलाते थे, एकदम स्टंट वगैरह दिखाते थे, ठीक है, और अच्छा मतलब कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए और आपके मुंह का नक्शा चेंज हो गया, ठीक है, उसके बाद से आप डर डर के बाइक चलाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो एडवेंचरस है वह क्या हो जाएगा, बेरेफ्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे एडवेंचरस की कमी हो जाएगी, आपके स्टंट में कमी आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लंज। क्या है, प्लंज। प्लंज एक वर्ब है। प्लंज क्या है, एक वर्ब है। इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होता है फॉल सडनली एंड अनकंट्रोलेबली। मान लीजिए कि किसी चीज़ में अचानक गिरावट आ जाना, ठीक है, क्या आ जाना, अचानक गिरावट हो जाना, और कंट्रोलेबली हो जाएगा, ठीक है, ये कंट्रोलेबली नहीं हो जाएगा, अनकंट्रोलेबली, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी कि हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अचानक से गिरना। क्या ना, अचानक से गिरना। जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, कभी कभी अचानक से गिर जाता है। मान लीजिए कि ये शेयर मार्केट का ऐसे ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है, और अचानक क्या हुआ कि इसका ग्राफ ऐसे गिर गया, पूरा एकदम नीचे आ गया। तो इसको इस मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि प्लंज मतलब क्या होता है, अचानक से गिरना किसी चीज में। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, प्लमेट हो सकता है, टम्बल हो सकता है, फिर ड्रॉप हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे, क्रैश, प्लमेट, टम्बल और ड्रॉप। अब इसको याद रखना होगा तो कोई ट्रिक बन सकता है। तो इसका देखिए ट्रिक क्या बन सकता है। तो देखिए आप इसको स्पॉन्ज से याद रख सकते हैं, जो स्पॉन्ज हम खाते हैं, ठीक है, तो स्पॉन्ज के मतलब प्राइस में अचानक से क्या आ गया, मान लीजिए कि अगर चीनी सस्ता हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया, तो क्या मान ली तो क्या हो सकता है, ऐसा होगा तो नहीं, ये बस इमेजिनरी बातें हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पंज के प्राइस में क्या हो गया, प्लंज देखा गया। क्या देखा गया, स्पंज के प्राइस में पंज देखा गया, ठीक है, प्लंज देखा गया, यानी कि अचानक उसके प्राइस में क्या हो गया, गिरावट आ गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिलीटेरियस। अब डिलीटेरियस वर्ड ये रिपीट हुआ है बहुत बार, और तो अगर वर्ड रिपीट हुआ है तो आप तो जानते ही हैं, अगर डेली सेशन लगाते हैं तो आपको पता ही है कि जो वर्ड रिपीट होता है वो हम आपको एज ए होमवर्क देते हैं। और आप ये आज का आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसका मीनिंग, इसका हिंदी और इसका सिनोनिम्स, ये सारा चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, एकदम ऑनेस्टली ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको पता है कि नहीं इसका मीनिंग। अगर कमेंट कीजिएगा, सही आंसर अगर आपका होगा तो हम अगले सेशन में आपका नाम लेंगे और दिखाएंगे आपका कमेंट कि आपने सही आंसर दिया था या नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, वांटेड। क्या है, वांटेड, VAUNTED। वांटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रेज्ड और बोस्टेड अबाउट, स्पेशली इन एन एक्सेसिव वे। देखिए प्रेज्ड मतलब क्या होता है, किसी का प्रशंसा करना, ठीक है, किसी का क्या करना, प्रशंसा करना। तो देखिए प्रेज्ड और बोस्टेड अबाउट मतलब किसी को क्या करना, बूस्ट कर देना, प्रेज कर देना। स्पेशली इन एक्सेसिव वे मतलब किसी एक्सेसिव वे में किसी का क्या करना, प्रशंसा करना। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अधिक प्रशंसित, प्रशंसित, ठीक है, अधिक प्रशंसित हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, अधिक प्रशंसित। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एक्लेम्ड हो सकता है, एग्जाल्टेड हो सकता है, फिर बोस्ट हो सकता है। एक्लेम्ड, एग्जाल्टेड और बोस्ट। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो देखिए ट्रिक बहुत मज़ेदार ट्रिक होने वाला है। आप लोग में से किसका किसका फेवरेट प्लेयर है, विराट कोहली। तो हम आइए विराट कोहली से रिलेट करके वर्ड को बनाते हैं। तो विराट कोहली को अगर हम रिलेट करेंगे इस वर्ड से तो क्या कैसे रिलेट कर सकते हैं कि विराट कोहली वांटेड प्लेयर है। क्या, वांटेड प्लेयर है, ठीक है, यानी कि काफ़ी प्रशंसित प्लेयर है, यानी कि उसका सब कोई प्रशंसा करता है, प्रेज करता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि विराट कोहली वांटेड प्लेयर है, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा कि किसका किसका फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेटेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेटेबल। देखिए एक चीज़ अब यहाँ से आपको बता रहे हैं, ये प्लेटेबल क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो ऑफ एन एक्शन और प्रोपोजल एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री। मान लीजिए कि कोई एक्शन हो या कोई प्रोपोजल। प्रोपोजल मतलब ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, ये तो क्लास 3 4 से ही पता होगा कि प्रपोजल प्रपोजल प्रपोजल।
तो प्रपोजल का मतलब क्या, मतलब प्रपोजल को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो या सेटिस्फैक्ट्री हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई काम कर रहा हो या आपको कोई मतलब प्रपोजल आया, चाहे वो किसी चीज़ को लेके हो। अब दिल पे मत ले लीजिएगा प्रपोजल का, ठीक है। तो वो क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जिसको अगर कोई प्रपोज आप मतलब किसी काम को लेकर आप किसी को बोले कि आप मतलब मेरे साथ काम करोगे या फिर कुछ भी काम के लिए, तो वो क्या किया कि वो उस ऐसा प्रपोजल हो जो सामने वाला से उससे सेटिस्फाइड हो जाए या उसको एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए प्लेटेबल वर्ड यूज करते हैं, जिसका हिंदी में नहीं होता है स्वीकार्य, जिसको मतलब अब ऐसा भी प्रपोज मत करो किसी को कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड है और आप उससे कुछ मतलब बोले कि मेरे साथ तुम इतना का बिजनेस कर लो, 2 करोड़ का, और उसका उतने का हैसियत है ही नहीं, तो क्या होगा, वो तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उससे बोलोगे कि चलो तुम कुछ 10,000 रुपये लगाओ, हम 10,000 लगा के कुछ स्टार्टअप करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो उसके लायक है। तो उसके लिए प्लेटेबल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्वीकार्य। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो प्लीजेंट हो सकता है, एग्रीएबल हो सकता है, फिर एक्सेप्टेबल हो सकता है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, खुशी। मतलब तो अगर मतलब ऐसा प्रपोजल है जिससे वो क्या हो, खुशी हो, या एग्रीएबल हो, या फिर एक्सेप्टेबल, जिससे वो सहमत हो जाए या उसको स्वीकार कर ले, तो उसको प्लेटेबल वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए। अब देखते हैं इसके लिए ट्रिक। तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए प्लेटेबल को हम टेबल से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें टेबल वर्ड आया भी है, तो हम टेबल से रिलेट कर सकते हैं कि जो मान लीजिए टेबल का डील हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि टेबल के बिजनेस में डील हुआ, तो वो कैसा था, तो टेबल के बिजनेस का डील कैसा था, तो प्लेटेबल था, यानी कि वो एक्सेप्टेबल था, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लिया जो उस पर डील हुआ, ठीक है। तो टेबल का बिजनेस कैसा था, तो प्लेटेबल था। तो अच्छा था ना ट्रिक। तो ऐसे ही ट्रिक के हेल्प से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रीवोलस। क्या है, देखिए फ्री वोलस। तो ओ यू एस आ रहा है जिस भी वर्ड के लास्ट में, तो उसको एज ए एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ओ यू एस जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। अब देखते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। मान लीजिए कि किसी के पास मतलब किसी चीज़ को लेकर वो कोई सीरियस नहीं हो, वो सीरियस पर्पस नहीं हो या वैल्यू नहीं हो किसी भी चीज़ का, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि गंभीरता से विचार न करने वाला। जो फ्रीवोलस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पे ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, मतलब सीरियस नहीं लेते हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ का वैल्यू नहीं करते। तो फ्रीवोलस उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स सिग्निफिकेंट हो सकता है, माइनर हो सकता है, अनइम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, या फिर पॉइंटलेस भी हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं इसका ट्रिक। तो इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि कौन अच्छा ट्रिक बताता है, और जो अच्छा ट्रिक बताएगा उसका भी नाम लिया जाएगा, ठीक हो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।